गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सिंगुलर पॉइंट, उसी में आपके पास था मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास था नेचर चेक करना डबल पॉइंट का, कस्प है, नोड है या कंजुगेट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी नेचर एट द ओरिजिन इफ द डबल पॉइंट इज ए ओरिजिन। उसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे कि अगर गिवन पॉइंट यानी जो डबल पॉइंट ओरिजिन है उसका नेचर कैसे चेक करेंगे और अदर पॉइंट है तो उसका नेचर हम कैसे चेक करेंगे। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है वाई स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ब्रैकेट वगैरह जहां भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सभी टर्मों को एक साइड हमें ट्रांसफर करना चाहिए। तो जैसे आपके पास है यहाँ पर वाई स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जैसे माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ये आपका प्लस आएगा इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है अगर ओरिजिन का नेचर चेक करना है तो टेंजेंट डिफाइन करना। और टेंजेंट के लिए ओरिजिन अगर पॉइंट है तो टेंजेंट हम कैसे डिफाइन करते थे, हमने पीछे भी डिस्कस किया था जब हमने एसिम्पटोट डिस्कस किया था, यानी एसिम्पटोट का टॉपिक किया था। तो उसमें हमारे पास क्या, कर्वेचर में भी था आपके पास, तो उसमें हमारे पास क्या था कि जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म जैसे यहाँ पर तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ पर है वाई रेस टू पावर 2, यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर एक्स की 4, यानी लोवेस्ट जो डिग्री हो आपकी स्क्वेयर है। तो यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस एक्स। तो यहां से जो टेंजेंट है एट द ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर टेंजेंट आपके पास एट द ओरिजिन पर रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो या तो आपके पास नोड होगा और या फिर कंजुगेट होगा। तो जैसे जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू आपके पास दिस आ गया प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अगर हम x की कोई भी स्मॉल वैल्यू लेते हैं तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रियल। और 2 रियल ब्रांचेज ऑफ द कर्व एग्जिस्ट नियर द ओरिजिन, देयरफॉर जो आपका ओरिजिन है वो हमारे पास क्या है, नोड। अगर यहाँ पर ये रियल नहीं होता तो ओरिजिन जो पॉइंट था वो आपके पास यहाँ क्या होता, इमेजिनरी फॉर्म में आता और वो आपके पास यहाँ पर क्या होता, कंजुगेट। ऐसे हम किसी भी ओरिजिन जो गिव कर्व है तो उसमें ओरिजिन का नेचर आपके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट, यानी अब जो वो डबल पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट भी करना है और उसके बाद उसका नेचर भी चेक करना है। जैसे कि हमारे पास गिवन कर्व है x4 प्लस 4a एक्स क्यूब माइनस 2a वाई क्यूब प्लस 4a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस a4 इक्वल टू 0। तो हमारा पॉइंट क्या था जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, सबसे पहले इसको कैपिटल F x कोमा वाई, जेड है तो जेड भी इक्वल टू 0 रखेंगे। उसके बाद जो गिवन फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
डबल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने जो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स को इक्वल टू 0 रखा तो आपके पास दिस इक्वेशन है 4x³ प्लस 2ax² प्लस 8a² x इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 0 माइनस 2a माइनस a। एज इट इज कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां इक्वेशन थी आपके पास -6ay² प्लस 6ay इक्वल टू 0। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 0, a। तो जैसे x इक्वल टू 0, x की 0 के साथ 0, 0, 0, a माइनस 2a, 0 माइनस 2a, a माइनस a, 0 और माइनस a, a। ये आपके पास क्या आ गए पॉसिबल डबल पॉइंट, यानी सभी के सभी जितने भी पॉसिबल थे ये हमारे पास आ गए डबल पॉइंट के पॉसिबल आउटकम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेचर कैसे चेक करते हैं। जो हमारी गिवन फंक्शन है उसमें हम सभी जो हमारे पॉसिबल डबल पॉइंट है पुट कर करके देखेंगे किसकी वैल्यू इक्वल टू आपके पास 0 आई, किसकी वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आई। तो जिसकी वैल्यू आपके पास 0 है वो आपके डबल पॉइंट लेइंग ऑन द कर्व, यानी कर्व के ऊपर लाइज करते हैं जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। यानी f0, a पे वैल्यू 0 आई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है f माइनस a, 0 पे भी 0 आई है और एक पॉइंट दिस है 0, a पे भी इक्वल टू 0 है और -2a, a इस पॉइंट पर भी हमारे पास 0 है। यानी ये हमारे हैं डबल पॉइंट, वो हमारे थे पॉसिबल डबल पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आपके हैं डबल पॉइंट लेइंग ऑन द कर्व। उसके बाद जितने भी आपके डबल पॉइंट आए हैं टर्म बाय टर्म हम सभी का नेचर चेक करेंगे। तो जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें हम क्या करेंगे शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो जैसे स्मॉल x था, स्मॉल x इक्वल टू पुट करेंगे कैपिटल X प्लस 0, स्मॉल y की जगह पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस a। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने पुट किया, पुट करने के बाद इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद एज इट इज आपका प्रोसीजर है जो हमने नेचर एट द ओरिजिन में चेक किया था। ये हमारी इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई यानी शिफ्टिंग द ओरिजिन करने के बाद। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे जो हमारी इक्वेशन न्यू इक्वेशन सेकंड बनी है लोवेस्ट डिग्री को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0। जैसे लोवेस्ट डिग्री दिस थी -3ay² प्लस 4a² x² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जैसे x² इक्वल टू दिस, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 इंटू वाई। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है रियल एंड डिस्टिंक्ट। द टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। न्यू ओरिजिन इज आइदर ए नोड और ए कंजुगेट पॉइंट। यानी जो अब हमारे पास न्यू ओरिजिन है वो आपके पास क्या हुआ नोड है या फिर कंजुगेट पॉइंट है। तो अब हमें नेक्स्ट जो है यहाँ पर y की वैल्यू डिफाइन करनी होती है। तो y की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो y डिफाइन करना है तो y की जो हाईएस्ट है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे y³ था तो y³ को हम सेकंड इक्वेशन में नेग्लेक्ट करेंगे और y इक्वल टू हम यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो जैसे y इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर जैसे y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस x, कैपिटल X और y है √4a प्लस 4a x² प्लस x² इंटू 3a²। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, जब हम इसमें x की स्मॉल वैल्यू पुट करेंगे तो जो y की 2 वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आएंगी रियल। Therefore, 2 real branches of the curve passes through the new origin. Therefore, the new origin is node. अगर ये इमेजिनरी आती तो जो न्यू ओरिजिन पॉइंट था वो आपका क्या होता कंजुगेट पॉइंट। सिमिलरली इसी तरह से आप जो अनदर पॉसिबल डबल पॉइंट थे उसका नेचर भी चेक कर सकते हैं। और हमने डेफिनेशन में भी एक आपके पास डिस्कस किया था, 3 पॉइंट हमारे पास थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास था कि अगर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x और y डेरिवेटिव करके
उसका स्क्वायर करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव करके उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर ग्रेटर देन का साइन आता है दोनों के बिटवीन तो नोड होता है, अगर लेस देन का साइन आएगा तो कंजुगेट पॉइंट है, अगर इक्वल का साइन आता है तो कस्प है। तो इस तरह से भी हम नेचर ऑफ ए डबल पॉइंट चेक कर सकते हैं। एक आपको ये मेथड बताया था मैंने, अभी डिस्कस किया कि शिफ्टिंग द ओरिजिन करके, और सेकंड मेथड जो डेफिनेशन में है, दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा दोनों तरह से जो गिवन क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो राइट है। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।